भोपाल में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम के दौरान बस से गिरने पर युवक की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद शव को लाया गया गृह गांव लिम्बी। युवक की मौत के बाद गांव में छाया मातम, परिजनों के रो रो के बुरे हाल। पार्टी नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम लिम्बी निवासी युवक 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इस दौरान खड़ी बस में मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तभी अचानक बस से नीचे गिर गया। इसके बाद तत्काल इलाज के लिए जेपी अस्पताल ले जाया गया था। यहां पर प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने से तत्काल हमदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर युवक की सर्जरी हुई। इसके बाद सोमवार को अचानक मौत हो गई। परिजन मृतक युवक को मंगलवार एम्बुलेंस से गृह गांव लिम्बी लेकर आए। युवक की मौत से गांव में मातम छा गया। उधर परिजनों के रो रो के बुरे हाल हो गए। घटना को लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम वाल सिंह जी, यहाँ मौत हुई है, क्या जी। कारण रहा है? ये इसका कारण ये है, ये मोदी का कार्यक्रम हुआ 15 तारीख भोपाल में जो ना जो बिरसा मुंडा का जो ना जयंती मनाने का, गौरव दिवस मनाने का जो ना कार्यक्रम में ये बीजेपी वाले सब जो ना गांव-गांव फिरा और गांव-गांव में गाड़ी भेजा और उसमें जो ना 3-4 लोगों को जो ना नोडल भी रखा गया। एक सचिव को दिया गया, एक डॉक्टर को दिया गया, एक और जो ना किसी को दिया गया और वो 3 लोग मिलकर उन गाड़ी में जो ना सुरक्षित ले जाना था और लाना था। पर जो जिम्मेवार व्यक्ति जो ना उसकी जिम्मेवारी नहीं निभाने के कारण जो ना ये मौत हुआ है। कैसा ऐसा हुआ है ये तो कह रहे, अब जो ना हम तो देखे नहीं, पर जो ना उनसे बात कर जाने वालों को पूछना में पता लग रहा कि गाड़ी से गिर गया ना। कहाँ पर एडमिट था ये तो जो ना भोपाल में जो ना अस्पताल में। कितने दिन एडमिट रहा है? एडमिट तो जो ना ये 15 तारीख को हो गए थे और 15 तारीख से जो ना हमने पूछा भी उनसे, वहाँ से फ़ोन आया कि जो ना वो हमारा व्यक्ति आए क्यों नहीं, तो बोले कि जो ना वो अस्पताल में थोड़ा सा जो ना खोज आ गया उसका, तो इसलिए जो ना अस्पताल में भर्ती है और 1-2 दिन में छुट्टी होने वाली है और छुट्टी हो जाएंगे, जैसे छुट्टी होंगे वैसे हम जो ना उनको घर लेके आते। हम भी साथ में, ऐसा जो ना सचिव लोग ने बताया गया है। कोई जनप्रतिनिधि मिलने पहुंचा था उनको? नहीं, अभी तक तो हमको कहीं पता नहीं है। अब जनप्रतिनिधि जो ना मुख्यमंत्री वहीं पे, प्रधानमंत्री वहीं पे, तो ऐसा कार्यक्रम में उसका जो ना तत्काल उसका इलाज हो जाता, भर्ती हो जाता तो इसकी जान भी बच सकती थी। अभी तक जो ना हमको नहीं खबर है कि किसी ने जो ना वहाँ जाके जो ना देखा है, उसको जो ना ऑपरेशन करवाया और जो ना भर्ती करवाया। ये सचिव लोग ने जो ना वहाँ पे जो ना रहे शायद, वो मालूम है, पर बाकी जो ना प्रशासनिक जो नेता लोग जो ना कोई वहाँ जाने का खबर हमको नहीं मिली। जिसकी मौत हुई है ये कितनी उम्र का था? करीब 30 का लगभग होंगे। बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि अभी जो ना ऐसी स्थिति में आप जो ना ये कार्यक्रम किया है, वो कार्यक्रम करने वाले पे जो ना जो ले जाने वाले हैं, जो जिम्मेवारी व्यक्ति है उनके पर जो ना कायमी की मांग करते और माता पिता को जो ना आर्थिक सहायता जो ना शासन द्वारा स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि का चेक जनप्रतिनिधियों ने मृतक के घर पहुंचाकर सौंपा परिजनों को। राज्य शासन द्वारा भोपाल में दुर्घटना के पश्चात उपचारित बड़वानी जिले के ग्राम लिम्बी के निवासी मीठालाल पिता तेर सिंह की मृत्यु उपरांत स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि का चेक लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल के प्रतिनिधि श्री बलवंत सिंह पटेल, एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर ने मृतक के गृह ग्राम पहुंचकर मृतक की पत्नी को सौंपा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि अन्य योजनाओं के तहत भी मिलने वाले लाभ का वितरण उन्हें शीघ्र ही करवाया जाएगा। सूचना के अधिकार में चाही गई जानकारी अधूरी, गलत व भ्रामक देने पर पार्टी निवासी रितेश शिकायत लेकर पहुंचा जनसुनवाई। संबंधित पर उचित कार्रवाई करने की मांग। पार्टी ग्राम पार्टी निवासी रितेश पिता सत्यनारायण भावसार ने ग्राम पंचायत बोकराटा से सूचना के अधिकार आवेदन से जानकारी मांगी गई थी। इस दौरान ग्राम पंचायत बोकराटा द्वारा गलत जानकारी, अधूरी व भ्रामक दी गई, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी रितेश जनसुनवाई में पहुंचा। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत बोकराटा से वर्ष 1975 से वर्तमान तक का आबादी रिकॉर्ड, स्थल प्रमाण पत्र, रजिस्टर व भवन का रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई थी, किंतु ग्राम पंचायत बोकराटा के सचिव द्वारा मुझे लिखित में दिया गया कि वर्ष 1975 से वर्तमान तक की स्थिति में आबादी रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। यह भी लिख कर दिया गया कि 1975 से 2012 तक का भवन कर का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत बोकराटा में स्थल प्रमाण पत्र, रजिस्टर वर्ष 1975 से 1994 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ता ने शिकायत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश भावसार, पिताजी सत्यनारायण दयालाल। आज जनसुनवाई में आवेदन दिया? हाँ। किस संबंध? ये मैंने अब आरटीआई के विरुद्ध मुझे झूठी भ्रामक जानकारी दी गई, उसके विरुद्ध मैंने आज आवेदन दिया है। मैंने जानकारी 1975 से वर्तमान तक की चाहिए गई थी,
तो मुझे 1995 से जानकारी वर्तमान तक दी गई। इसमें बहुत से 3 बिंदुओं की जानकारी मैंने मांगी थी, तो मुझे अधूरी जानकारी दी गई है। और पूर्व नायब तहसीलदार सर, जिन्होंने बोगाटा पंचायत का मौका निरीक्षण करा था 25/7/2000, ये और जांच प्रतिवेदन में 2002 में उनके कार्यालय से एक लेटर भी जारी हुआ था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 1/9/72 और 1985 का ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध है और 2000 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध था। तो उसके बाद मैंने जानकारी आरटीआई के तहत चाहिए गई, तो मुझे 1995 की जानकारी दी गई। तो उस जानकारी से मेल नहीं खा रही 2000 की जो जानकारी है, या तो मुझे झूठी भ्रामक जानकारी दी गई है। इसके विरुद्ध मैंने आज जन सुनवाई में आवेदन दिया। ये मेरा पिताजी द्वारा क्रय प्लाट बोकाटा में था, उसको गलत यानी कूट रचित दस्तावेज के द्वारा धोखाधड़ी से बेचा गया है उसको। इसके विरुद्ध मैंने आज जन सुनवाई में आवेदन दिया है। क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारी जी ने बोला है हम जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच, जो भी होगा उचित निर्णय, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।